अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, कैसे हैं? इस वक्त मशरकी सिंध और बालाई सिंध की तरफ सक्खर के इलाके शामिल हैं, खैरपुर मेरस के इलाके शामिल है, जहां पर इस वक्त बारिश का सिस्टम शुरू हो चुका है। एक्स मानसून ट्रफ बालाई सिंध की ऊपर आ चुकी हैं और जिस तरह का इंतजार था बारिशों का, अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से तूफानी बारिशें होने का खदशा है। प्यारे दोस्त, अगर देखें इस वक्त ताज़ा तरीन सेटेलाइट, तो इस वक्त देखें गहरे बादल हैं बलूचिस्तान सिंध के ऊपर, जहां पर बारिश का ताहाल सिस्टम जारी, हल्की दरमियानी बारिशें। गुज़िश्ता रात भी नवाबशाह के इलाके शामिल थे, दौर के इलाके शामिल थे, वहां पर बारिशें हुई। अगर मजीद हम बारिशों की बात करते हैं तो हवा का एक कम दबाव, शदीद कम दबाव डिप्रेशन की हालत में इस वक्त वस्ती भारत में पहुंच चुका है। बल्कि इस वक्त एक सर्कुलेशन, जो आपको बताया था कि सुपर जोन की वजह से बनेगा, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जिसने शदीद बारिशें दी, लाहौर के इलाकों में 430 मिलीमीटर बारिशें हुई। अब ये सिस्टम सिंध के ऊपर आ रहा है, यानी आज सिंध में दाखिल होगा, क्योंकि इस सिस्टम के दौरान सिंध के कई इलाके जरियाब आ सकते हैं। सक्खर के इलाके, पन्नुआकल, खैरपुर मेरस, दौर, नवाबशाह, सांगर के इलाके, मोरो, नुशरफरोज, कंबर, शादाकोट, दादू, सेवन शरीफ के इलाके शामिल हैं, शादारपुर, ऐसा कहें, नवाबशाह के इलाके शामिल हैं, सकरन के इलाके शामिल है, जहां पर मूसलाधार बारिशें, चंद मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह का पेंटर बना हुआ है, यानी ये जो सर्कुलेशन है ये बालाई सिंध से दाखिल होकर सिंध के वस्ती इलाकों में आएगा, जिसकी वजह से सक्खर से वस्ती सिंध यानी नवाबशाह, दौर, बांदी, सकरन, काजियमत तक बारिशों का इम्कान है। बल्कि ये हवा का जो कम दबाव है डिप्रेशन में, ये भी शमाल मशरक की तरफ हरकत करता हुआ ये भी बालाई सिंध में दाखिल होगा, और बालाई सिंध के इलाके सक्खर से इसका जो ट्रैक होगा यही होगा, और ये सक्खर में जो है आज रात से लेकर शदीद बारिशों में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी शदीद बारिशें, यानी जो है बारिशों का सिस्टम शुरू हो चुका है। अगर देखें तो ये सिस्टम का यही ट्रैक रहेगा और ये सिस्टम बालाई सिंध में दाखिल होगा। आज से अगर देखें तो मीरपुर खास, हैदराबाद के इलाके शामिल हैं, थरपारकर के इलाके शामिल है, कराची, नूरियाबाद, थला, बुला खान, जामशोरो के इलाके शामिल हैं, सक्खर, लारकाना, कंबर, शादारकोट, पनवागल, गोटकी, टंडोलायार, चंबर, जुड्डो के इलाके शामिल है, इस्लामकोट, उमरकोट, मिट्टी के इलाके शामिल हैं, कंबर, सेवन शरीफ, मेहर के इलाके शामिल है। वहां पर बारिशों का इम्कान है, गहरे बादल हैं, और चंद मकामात पर अगर देखें तो वस्ती सिंध, बालाई सिंध के ऊपर शदीद बारिश होने का खदशा है। कई इलाके जरियाब आ सकते हैं, 120 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बादल फटने के इम्कान रहेंगे। बलूचिस्तान की बात करें तो शमाल मशरकी बलूचिस्तान, सिब्बी, कोलू, दरा बुगटी, दरा मुराद, जमाली, जाफराबाद, नसराबाद, खुशदार, बेला, लसबेला, सोनमयानी के इलाके शामिल हैं, दूरी जी के इलाके शामिल हैं, दरा बुगटी, गंदावा के इलाके शामिल हैं। जुनूबी पंजाब की बात करें तो रहीम यार खान, राजनपुर, ऐसा कहें, बावलपुर के इलाके शामिल हैं, कोई सुलेमान के इलाके शामिल है। वहां पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। ये आप देख सकते हैं, आज से पूरी सिंध में बादल रहेंगे और बारिशें होने का इम्कान है। बल्कि वस्ती सिंध, नवाबशाह, दौर, बांदी, मोरो, नुशरफरोज, कंडियारों के इलाके शामिल हैं, थरी, मीरवा, सक्खर के इलाके शामिल हैं, दादू, मगरबी सिंध का हिस्सा शामिल है, जहां पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इसी दौरान का पेंटर बना हुआ है। अगर देखें मगरबी बलूचिस्तान, जुनूबी बलूचिस्तान की बात करें तो गवादर, तुर्बत के इलाके शामिल है, नोगी, खरान, चांगी के इलाके शामिल है, वहां पर भी बारिशों के इम्कान हैं। पंजाब की बात करें तो उस सिस्टम के दौरान पंजाब के जो शमाली इलाके हैं, शमाल मगरबी इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहां पर बिखरी बिखरी बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि इस सिस्टम का जोर जो होगा, ट्रैक जो होगा सिंध है, और इसी सिस्टम का वजह से एक्स मानसून ट्रफ पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से जुनूबी पाकिस्तान में शदीद बारिश होने का खदशा है। अगर हम मजीद देखें तो अगर बारिशें शदीद होती हैं रेगिस्तान, अछरोथर की जानिब, जिसमें सक्खर के इलाके शामिल हैं, नारो के इलाके शामिल हैं, नवाबशाह के मशरक के इलाके शामिल हैं, उमरकोट के इलाके शामिल हैं। अगर वहाँ पर 150 से 200 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है तो क्या आपको पता होगा कि वहाँ सैलाबी सूरत बन सकती हैं? ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर सक्खर में 120 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए, या नवाबशाह में या उमरकोट में, क्या तो वो इलाके शदीद सैलाबी सूरत देख सकते हैं, अर्बन फ्लिश देख सकते हैं,
इसी वक्त का दुरानिया पेंटर बना हुआ है। अगर देखें तो मीरपुर खास का जो इलाका है, जो है उमरकोट का इलाका है, इस्लाम कोट का इलाका है, टंडोलायार जो कराची का इलाका है, वहां पर भी 80 से 120 मिलीमीटर बारिश होने का खदशा है। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, शमाल मशरकी पंजाब, लाहौर उकारा, साहिवाल के इलाके, चकवाल के इलाके, बन्नू मर्दान, हंगू के इलाके, वहां पर भी चंद मकामात पर बादल बनेंगे, बिखरी बिखरी बारिश होने का इम्कान है। अब तक का ताकतवर मानसून हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका है और इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम भी 10 से 11 अगस्त के दौरान मुल्क में दाखिल होगा और मुल्क में भारी बारिशें होंगी। यानी यह सिस्टम 6 अगस्त तक रहेगा और 2-3 दिन का वक्फा होगा। फिर 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक मुल्क में मजीद शदीद बारिश का इम्कान है। उस सिस्टम के बाद भी शदीद बारिशें होंगी। मजीद देखें तो मानसून का दूसरा मरहला, दूसरा जो हिस्सा है, यानी 15 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक वो शदीद रहने के इम्कानात हैं। मजीद वक्तन फवक्तन आगाही करते रहेंगे, अलर्ट रहें। कराची के इलाके शामिल हैं, अगर देखें तो सकरंड के इलाके शामिल है, जामशोर, नूरियाबाद, हब चौकी के इलाके शामिल है, केटी बदर, सिजावल, उमरकोट के इलाके शामिल है। वहां पर भी बारिशों का इम्कान है अगले 3 दिन तक। सबसे ज्यादा बारिशें वस्ती सिंध के इलाके शामिल है, नवाब उमरकोट, नवाब शाह के इलाके, दौरबांदी के इलाके शामिल है, शादारपुर, मकसूद और रिंद, सखर, लारकाना के इलाके शामिल है। वहां पर मूसलाधार से शदीद बारिश होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। ये सिस्टम इसी ट्रैक पर दाखिल होगा बालाई सिंध की तरफ और दूसरा सिस्टम भी 10 से 11 अगस्त के दौरान मुल्क के माने यानी वस्ती इलाकों में दाखिल हुआ, जिसमें बालाई सिंध के इलाके काबिल जिक्र हैं। अगर मजीद देखें तो जुनूबी पंजाब, रईम यार खान, राजनपुर के इलाके शामिल है, बावलपुर के इलाके शामिल हैं, कोई सुलेमान के इलाके शामिल हैं, लिया के इलाके शामिल है। वहां पर बारिशों का इम्कान है। चंद मकामात पर रईम यार खान के इलाके और जो है सादिकाबाद के इलाके, राजनपुर के इलाके, वहां पर मूसलाधार बारिश होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। प्यारे दोस्त, ये सिस्टम अगर देखें तो दूसरा सिस्टम ये 10 से 11 अगस्त के दौरान भी मुल्क के वस्ती जुनूबी इलाकों में दाखिल होगा, जिसमें ये सिंध में दाखिल होगा। ये भी बालाई सिंध की तरफ आ सकता है और बालाई सिंध में शदीद बारिश होने का खदशा है। कई इलाके ज़रिया आ सकते हैं। लोगों को अपील की जाती है कि अगर बारिश के दौरान बारिश हो तो घरों में रहें, क्योंकि बिजली गिरने के भी इम्कान रहेंगे और जो नुकसान के भी इम्कान रहेंगे। यानी 250 से मिलीमीटर बारिशें जो हैं कई इलाके ज़रिया आ सकते हैं। ज़मीनों का पानी मुकम्मल तौर बंद कर दिया जाए और ये बराए रास्ता जो हवा के कम दबाव दोनों ये मर्ज होकर मुल्क में दाखिल हो गए और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिश होने के बाद कई इलाके ज़रिया आ सकते हैं। हैदराबाद हो या सखर के इलाके शामिल हो या दादू के इलाके शामिल हो या नौशर फिरोज के इलाके शामिल हो, सारे जो दोस्त हैं अलर्ट रहें। इसी सिस्टम का ट्रैक यही है और आने वाले दिनों का जो सिस्टम है उसका भी ट्रैक यही है। कराची की बात करें तो कराची में भी अब चौकी, गुलशन हदीद के इलाके शामिल है, बहरिया टाउन के इलाके शामिल हैं, जो है ऐसा कई इलाके कराची के शामिल है। वहां पर भी मूसलाधार बारिश होने का खदशा है। मजीद कमेंट करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल प्लीज। दुआ में याद रखें, आपका दोस्त सूफी शौकत हर वक्त आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह दिन में 3 वीडियो रखेंगे और आपको अलर्ट करेंगे आने वाले दिनों में। खुदा हाफिज, आपका दोस्त सूफी शौकत।